मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। तो चलिए, पहले आपके सामने प्रश्न आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, लहना सिंह किस कहानी की पात्र है। तो देखिए, लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी की पात्र है। उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया, तो लहना सिंह के द्वारा लिखा गया है। और सिख राइफल संख्या 77 पर जमादार के पद पर थे लहना सिंह, जो कि एक लड़की को बार बार पूछते थे तेरी कुरमाई हो गई क्या। किसने कहा था, तो लहना सिंह ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। सॉरी, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था 1907 में। कब हुआ था बाबू, 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जैसी किस शाखा के कवि थे, तो जैसी जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, प्रेमचंद्र जो है वह किस काल के रचनाकार हैं। तो देखिए, प्रेमचंद्र के बारे में कहा जाता है, वो प्रेमचंद्र जो है आपका, और ये क्वेश्चन आप 4 नंबर क्वेश्चन खुद कमेंट करके हमें बताएंगे, तब पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट तक आप सवाल देखते नहीं हैं, इसी वजह से। अगला प्रश्न कह रहा है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा और रानी, इसमें जो समास है आपका वह द्वंद्व समास है। एक पद, दोनों पद प्रधान है, एक दूसरे के प्रधान है, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आपका 6 भेद होते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महोत्सव का संधि विच्छेद करें। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव और महोत्सव, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। याद रखिएगा, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद करें। संतोष शब्द का संधि विच्छेद करें, तो सम प्लस तोष क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गुलेरी जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी लिखा है। सही बात है, उसने कहा था कहानी की रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। किस शहर के भरी बाजार से शुरुआत होती है, ये कहानी जो किस शहर से शुरुआत होती है, तो आपको भी पता होगा, ये अमृतसर, पंजाब से अमृतसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जो है वह जर्मनी के साथ, फ्रांस के सहयोग से जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसने कहा था कहानी में किस विश्व युद्ध की चर्चा है। प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है, वो कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच चला था, है कि नहीं। नेक्स्ट अगला, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनियों के साथ संघर्ष हुआ था। और जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने मार गिराया था। किसने, लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मारा था। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। आपको भी पता होगा, 1974 में भयंकर आंदोलन हुआ था, जिसमें से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। वो आंदोलन जो था वो छात्र आंदोलन था, छात्र लोग मिलकर के आंदोलन किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो आपको पता होगा, मालती रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी किसके द्वारा
लिखा गया है? तो हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है, जिसका जन्म पंजाब में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। 7 मार्च 1911 में इसका जन्म हुआ था। मालती के पति का नाम महेश्वर, जो पैसे से क्या थे, तो डॉक्टर थे, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। महेश्वर क्या लेकर के आए थे? तो महेश्वर आम लेकर के आए थे। यहाँ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। महेश्वर क्या लेकर आए थे? आम लेकर के आए थे। अगला प्रश्न कह रहा है, कहरनामा किसकी कृति है? कहरनामा आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अकरावट, पद्मावती, ये सब जो रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, जिसे प्रेम के पीर के कवि कहते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो एक ही आँख के थे और उसकी एक आँख की तुलना किससे किए थे? दर्पण से किए थे। और पद्मावती की चर्चा, ठीक है, पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत, जिसमें पद्मावती रानी और राजा रतन सेन के बारे में चर्चा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बता देते हैं, जिन्होंने पुत्र वियोग कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1900 कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। प्रश्न भी पूछा जा सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई? तो कार दुर्घटना से हुआ था। अगला प्रश्नकार, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूट गया, अचानक मुसीबत आ जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाना, अचानक मुसीबत आ जाना, बी इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नहीं कहता हम घाट घाट का पानी पी चुके हैं, बहुत अनुभवी हैं, यानी कि बहुत अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है, बहुत क्या होना? अनुभवी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये समाप्त हो गया क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन था इसमें बाबू? मात्र 16 क्वेश्चन था, है कि नहीं? तो चलिए, अगर जिन विद्वान साथियों को PDF लेना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, ठीक है, अपना नाम और ज़िला का नाम लिख कर के मैसेज कर देना है, ठीक है, 99 059 17 673, ठीक है, इस पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख कर के मैसेज कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो बाबू लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, नए जोश नए उमंग के साथ मिलेंगे। आज का क्लास बस इतना ही।